जय माता दी। मेरे सभी प्यारे दोस्तों, मैं लक्ष्मी शर्मा बड़ों को चरण स्पर्श, छोटों को प्यार और बराबर वालों को दिल से नमस्कार करती हूँ। आज आप सभी सुनेंगे जेठ पूर्णिमा व्रत में सुनी जाने वाली 5 महापुण्य फल देने वाली कथाएं। इन कथाओं को आज के दिन जो भी भक्त श्रद्धा पूर्वक सुनेगा उसकी इच्छा जरूर पूरी होगी। हमारी प्रथम कहानी है श्री सत्यनारायण भगवान की व्रत कथा। कथाओं को पूरा जरूर सुनिए। अगर अच्छी लगे तो दूसरों को शेयर करना ना भूले। प्रेम से बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय। भगवान आप सभी की इच्छा को पूरी करे। अब आइए सुनते हैं कथा। श्री सत्यनारायण भगवान की प्रेत कथा। तो सभी मिलकर बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय। श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत मानसिक शांति, धन वैभव की प्राप्ति एवं धर्म आस्था बढ़ाने के लिए किया जाता है। महात्म्य सत्य ही नारायण है। यह भाव सत्यनारायण की कथा से उभरता है। सत्य को साक्षात भगवान मानकर जीवन में उसकी आराधना करना ही सत्य व्रत है। केवल वचन से ही सत्य का पालन नहीं हो जाता और न सत्य शब्दों के बस में होता है, अपितु जिससे धर्म की रक्षा और प्राणियों का हित होता है। एक सत्यव्रती अपने उत्तम व्यवहार और शुभ कर्मों से ही भगवान की सच्ची पूजा करता है। लोग सत्यनारायण कथा के माध्यम से सत्य व्रत का सही रूप समझे तो वे सच्चे अर्थों में सुख समृद्धि के अधिकारी बन सकते हैं। एक बार देवर्षि नारद ने मृत्यु लोक पर दुखित मानव समाज की कष्ट निवृत्ति, प्राणियों को दुखों के निवारण का उपाय जब भगवान विष्णु से पूछा तो उन्होंने कहा, हे पुत्र, मृत्यु लोक में ही नहीं बल्कि स्वर्ग में भी अति दुर्लभ बड़ा ही पवित्र एक व्रत है, जिसे मैं तुम्हारे स्नेह से प्रेरित होकर आज प्रकट करता हूँ। श्री सत्यनारायण व्रत को विधि विधान पूर्वक करने से इस लोक में सुख और अंत में सद्गति को प्राप्त होती है। सत्य को ही भगवान स्वरूप मानकर जो व्यक्ति इस व्रत को करता है उसे प्रभु की कृपा का लाभ अवश्य मिलता है। प्रभु सत्य साधना से प्रसन्न होते हैं और उनकी कृपा से साधकों को लौकिक सुख और परलौकिक शांति निश्चय रूप से मिलती है। सत्य व्रत को अपनाने वाला दरिद्र भी भगवान की कृपा से धन्य धान्य से परिपूर्ण हो जाता है। उसके पास से संसार के कष्ट आपत्तियां डर कर भाग जाती है। वे विघ्न बाधा रहित जीवन जीते हैं। उन्हें इच्छित फलों की प्राप्ति होती है तथा उनके पाप नष्ट हो जाते हैं। श्री सत्यनारायण व्रत की कथा में विभिन्न कथानकों के माध्यम से ही एक ही तथ्य प्रमुखता से प्रकट होता है कि सत्य निष्ठा अपनाने से यह लौकिक और परलौकिक दोनों जीवन सुख शांतिमय बनते हैं और इस सत्य वृत्ति को छोड़ने से अनेक प्रकार के कष्टों को भोगना पड़ता है। पूजन विधि विधान। सामान्यतया यह व्रत संक्रांति, पूर्णिमा, अमावस्या, एकादशी में से किसी भी एक दिन सत्य देव का पूजन करके कथा पाठ कर संपन्न किया जाता है, क्योंकि इन दिनों में किया गया व्रत विशेष फलदायी माना गया है। यूं तो किसी भी मंगल कार्य हेतु इसे कभी भी किया जा सकता है, लेकिन जिस दिन का संकल्प किया हो उसी दिन व्रत करना उचित है। व्रत के दिन जो सामग्री लगती है उसको पहले से इकट्ठा कर लीजिए, जैसे केले के पत्ते, आम के पत्ते, तोरण के लिए पंच पल्लव, कलश, नवग्रहों के लिए लाल कपड़ा, भगवान के आसन के लिए सफेद कपड़ा, सालग्राम शिला, तुलसी दल, चंदन, चावल, अबीर, गुलाल, कुमकुम, लौंग, इलायची,
नारियल, सुपारी, धूप, अगरबत्ती, पुष्प, अनेक मौसमी फल, केला, पंचामृत, दक्षिणा, नैवेद्य, पुण्यवाचन, प्रसाद के लिए पंजीरी, मिष्ठान आदि। इस दिन प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठकर नित्य कर्मों से निवृत्त होकर स्नान संध्या करने के उपरांत श्री सूर्य भगवान को प्रणाम कर चंदन, अक्षत, धूप, दीप आदि से सूर्य की पूजा करके उनसे प्रार्थना करे कि मैं अपने इष्ट सिद्धि, सब आपत्तियों के नाश, सब पापों को दूर करने, मनोरथ सिद्धि आदि के लिए श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत का पूजन करना चाहता हूँ। अतः मैं सूर्य द्वारा सबको यथाशक्ति पत्र, पुष्प आदि श्रद्धा पूर्वक अर्पण करता हूँ। उसे स्वीकार कीजिए। फिर सभी ग्रहों को नमस्कार करके प्रार्थना करें। व्रती दिन भर निराहार रहकर भगवान विष्णु का ध्यान व गुणगान करें। गौरी, गणेश, वरुण आदि पांचों लोकपाल और नवग्रहों का षोडशोपचार से विधि से पूजन करें। फिर प्रार्थना और याचना करें कि वे सब उनको सिद्धि प्रदान करें। इसके पश्चात भगवान श्री सत्यनारायण का ध्यान करते हुए व्रत की कथा को श्रद्धा पूर्वक सुने। कथा के बाद उनकी आरती उतारे और भक्तों में प्रसाद का वितरण करें। प्रेम से बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय। अब सुनिए कथा। यह कथा श्री स्कंद पुराण के रेवा खंड से ली गई है। प्राचीन काल में किसी समय काशीपुरी में संतानंद नाम का एक निर्धन ब्राह्मण रहता था। वह भीख मांगकर अपना गुजारा करता था। उसकी इस दशा से दुखी होकर भगवान विष्णु ने एक बूढ़े ब्राह्मण का रूप धारण कर उसको सत्यनारायण व्रत का विस्तार विधि विधान बताया और अंतर ध्यान हो गए। संतानंद अपने मन में श्री सत्यनारायण व्रत का संकल्प कर लिया, जिसकी चिंता में वह रात भर सो न सका। जो ही सवेरा हुआ तो वह इस व्रत के अनुष्ठान के उद्देश्य से भिक्षा मांगने निकला। उसे उस दिन भिक्षा में बहुत धन्य धान्य मिला। संध्या के समय उसने घर पहुंचकर पूर्व श्रद्धा पूर्वक सत्यदेव का पूजन करके व्रत किया। व्रत के प्रभाव से वह कुछ ही दिनों में संपन्न हो गया। जब तक वह जीवित रहा उसने नियमित रूप से प्रति मास इस व्रत को पूजन सहित किया और कथा सुनी। मृत्यु होने पर उसे विष्णु लोक में स्थान मिला। ऋषियों के यह पूछने पर कि संतानंद के बाद इस व्रत को किसने किया, इसके उत्तर में सूत जी ने कहा, एक दिन जब संतानंद वैभववान होकर अपने बंधु बांधवों के साथ एकाग्रमन से कथा सुन रहा था, उसी समय वहां भूख प्यास से व्याकुल एक लकड़हारा आकर कथा सुनने बैठ गया। कथा के बाद उसने प्रसाद खाकर जल ग्रहण किया और संतानंद से जब इस व्रत का प्रयोजन पूछा तो उसने इसे मनोवांछित फल देने वाला बताया और अपनी पूर्व की कहानी बताई। उसके ऐश्वर्य प्राप्त करने की बात सुनकर उस लकड़हारे ने इस व्रत का विधि विधान जाना और इसके पूजन का निश्चय करके लकड़ी बेचने चल पड़ा। भगवत कृपा से उस दिन लकड़ियां दुगनी भाव में बिक गई। लकड़हारे ने उन पैसों से व्रत पूजन की सामग्री खरीद ली और घर आकर अपने भाई बंधुओं व पड़ोसियों सहित विधि पूर्वक श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत रखकर पूजन किया तथा कथा भी सुनी। सत्यदेव की कृपा और व्रत के प्रभाव से वह लकड़हारा कुछ ही समय में धनवान बनकर इस लोक के सारे सुख को भोगने लगा। मरने के बाद उसे सत्यलोक में स्थान मिला। इसके पश्चात सूत जी ने एक और कथा का उल्लेख किया जो इस प्रकार है। प्राचीन काल में उल्कामुख नामक एक राजा था जो बड़ा ही सत्यवादी और संयमी था। उनकी रानी भी धर्मनिष्ठ थी।
एक दिन वे दोनों भद्रशिल नदी के तट पर श्री सत्यनारायण की कथा सुन रहे थे कि वहां एक वैश्य आ पहुंचा। अपनी रत्नों से भरी नौका को किनारे पर बांधकर वह भी पूजा में सम्मिलित हो गए। वहां का चमत्कार देखने उस वैश्य ने राजा से जिज्ञासावश पूछा कि यह कौन सा पूजन है। तब राजा ने बताया कि हम अतुल तेजवान भगवान विष्णु का पूजन कर रहे हैं, जिसके करने और व्रत धारण करने से मनोवांछित फल मिलता है। व्रत की महिमा सुनकर वह वैश्य अपने घर लौट गया। घर पहुंचकर इस सारे वृत्तांत को उसने अपनी पत्नी को बताया। उसने यह संकल्प भी लिया कि जब मेरे घर संतान होगी तब मैं इस व्रत को करूंगा। सत्यनारायण भगवान की कृपा से उसकी पत्नी गर्भवती हुई और 10 माह में उसने एक कन्या को जन्म दिया। चंद्र कलाओं की भांति दिन प्रतिदिन बढ़ने वाली इस कन्या का नाम कलावती रखा गया। वैश्य की स्त्री लीलावती ने उसे इस व्रत के संकल्प का स्मरण करवाया तो उसने कन्या के विवाह के समय व्रत करने को कहा। फिर वह अपने काम धंधों में व्यस्त हो गया। जब कलावती का विवाह हो गया तो लीलावती ने फिर से पति को स्मरण कराया। वैश्य अपने दामाद के साथ समुद्र पार व्यापार करने के लिए बिना व्रत किए चला गया। इस कारण सत्यनारायण उस पर अप्रसन्न हो गए। इस स्थान पर वैश्य अपने दामाद को लेकर व्यापार करने गया था। उस रत्नासरपुर नगर के राजा चंद्रकेतु के राज्य में चोरी हो गई। जब राजा के सिपाहियों ने चोरों का पीछा किया तो वे चोरी किया हुआ धन रत्न आदि पकड़े जाने के डर से भागते भागते वैश्य के डोरे में फेंक गए। जब राजा के सैनिक उसके डोरे में खोजते हुए पहुंचे तो राजा का धन वहां मिल गया। इस पर दोनों वैश्य को चोर समझकर सिपाही उन्हें पकड़कर ले गए और उन्हें कारागार में डाल दिया। राजा ने वैश्य का सारा धन जब्त कर राजकोष में रख दिया। इधर लीलावती और कालावती भी भगवान सत्यनारायण के कोप के कारण बुरे दिन देखने लगी। तब उन्हें अपनी गलती का स्मरण हो आया। उन्होंने अपने पति के संकल्प को पूरा न करने पर भगवान सत्यनारायण से क्षमा मांगकर व्रत पूरे विधान से किया तो वे प्रसन्न हुए और राजा चंद्रकेतु को स्वप्न में दर्शन देकर कहा कि सवेरे होते ही वह कारागार में बंदी दोनों वैश्य को उनका धन लौटा दे। राजा ने वैसा ही किया जैसा आदेश भगवान ने उसे दिया था। वैश्य और उसका दामाद दोनों प्रसन्नता पूर्वक अपना धन नौकाओं में भरकर घर की ओर लौट पड़े। इसी बीच श्री सत्यनारायण ने उनकी परीक्षा लेने के लिए एक वृद्ध का रूप धारण किया और उनके निकट पहुंचकर उनसे पूछा कि तुम्हारी नौका में क्या भरा है। इस पर वे हंसकर बोले, कुछ नहीं, घास फूस और फूल पत्ते हैं। महाराज ने तथास्तु कहकर वह वृद्धा वहां से चल दिया। अपनी नौका को हल्की जानकर उन्होंने देखा कि बहुमूल्य चीजें के स्थान पर नौका में घास फूस और पत्र पुष्प ही भरा था। दामाद और वैश्य समझ गए कि उनके झूठ बोलने का ही यह परिणाम हुआ है। बस फिर क्या था, वे दोनों उस वृद्ध के पैर पकड़कर माफी मांगने लगे। करुणा कर भगवान ने द्रवित होकर फिर से उन्हें वरदान दिया और अंतर ध्यान हो गए। वैश्य की नौका फिर से धन से परिपूर्ण हो गई। तब उन्होंने वहीं ठहरकर भगवान का व्रत किया, कथा सुनी और तत्पश्चात घर की ओर चल पड़े। लीलावती को अपने पति के वापस लौटने का समाचार मिला तो उसने श्री सत्यनारायण की कथा सुनते हुए अपनी पुत्री कलावती को उसके स्वागत के लिए कहा। पति और पिता के आगमन की बात सुनकर कलावती कथा का प्रसाद लिए बिना ही उनके स्वागत के लिए दौड़ पड़ी। परंतु जैसे ही नदी के पास पहुंची तो वैश्य के दामाद की नौका जल में डूब गई। यह दृश्य देखकर लीलावती और कलावती छाती पीट पीट कर
दहाड़े मारकर रोने लगी। इसी बीच आकाशवाणी हुई कि हे वानिक, तेरी कन्या सत्यदेव के प्रसाद को छोड़कर उसका अनादर करके पति से मिलने के लिए दौड़ पड़ी थी। यदि वह घर जाकर अब भी प्रसाद ग्रहण कर ले और फिर आए तो उसका पति भी जी उठेगा। यह सुनते ही कलावती घर की ओर दौड़ कर गई। उसने प्रसाद ग्रहण किया और अपने पिता तथा पति के लिए भी ले आई। तब सभी ने देखा कि उसके पति की डूबी हुई नौका जल में स्वतः ही बाहर निकल आई। फिर तो उस वेश्या व उसके दामाद के परिवार में जीवन पर्यंत इस व्रत को किया और कथा कराई। इसके बाद सूत जी ने एक कथा और बताई। एक बार तुंगध्वज नामक एक राजा वन में शिकार खेलने गया। वहां उसने अनेक जानवर का शिकार किया। जब वह लौट रहा था तो उसने एक बरगद के पेड़ के नीचे बहुत से लोगों को श्री सत्यनारायण व्रत की कथा करते देखा। राजा ने न तो भगवान का स्मरण किया और न ही उन लोगों के दिए प्रसाद को स्वीकार कर सेवन किया। अपने महल में लौटने पर जब उसे ज्ञात हुआ कि पुत्र पौत्र धन संपत्ति सभी कुछ नष्ट हो गया है तो वन की घटना का उसे तुरंत ही स्मरण हो आया। वह फिर वन में लौटा और भगवान सत्यनारायण का व्रत पूजन किया, कथा कराई तो उसके प्रभाव से उसका सारा राज्य धन संपत्ति के अलावा राजवंश ज्यों का त्यों व्यवस्थित मिला। तब से राजा ने समय समय पर जीवन प्रयत्न श्री सत्यनारायण का व्रत पूजन कर कथा कराई और सुखमय जीवन व्यतीत किया। मरणोपरांत यह मोक्ष का भागी बना। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय। एक समय की बात है, एक भाई बहन रहते थे। बहन का नियम था कि वह अपने भाई का चेहरा देखे ही खाना खाती थी। हर रोज सुबह उठती थी और जल्दी जल्दी घर का सारा काम काज करके अपने भाई का मुख देखने के लिए उसके घर से निकल जाती। एक दिन रास्ते में एक पीपल पेड़ के नीचे गणेश जी की मूर्ति रखी हुई थी। उसने भगवान के सामने हाथ जोड़कर कहा कि मेरे जैसा अमर सुहाग और मेरे जैसा अमर पिहर सबको दीजिए। यह कहकर वह आगे बढ़ जाया करती थी। हर दिन का उसका यही नियम था। जंगल के झाड़ियों के कांटे उसके पैरों में चुभा करते थे। एक दिन बहन भाई के घर पहुंची और भाई का मुख देखकर बैठ गई तो भाभी ने पूछा, पैरों में क्या हो गया है ननद जी? यह सुनकर उसने भाभी को जवाब दिया कि रास्ते में जंगल की झाड़ियों से गिरे हुए कांटे मेरे पाँव में चुभ जाते हैं। जब वह वापस अपने घर आ गई तब भाभी ने अपने पति से कहा कि रास्ते को साफ करवा दो। हमारी ननद यानी कि आपकी बहन झाड़ियों के रास्ते से आती है तो उसके पाँव में बहुत सारे कांटे चुभ जाते हैं। पत्नी की इतना बात सुनते ही भाई तुरंत उठा और हाथों में कुल्हाड़ी लेकर सारी झाड़ियों को काटकर रास्ता साफ कर दिया। और इसी कारण से गणेश जी का स्थान भी वहां से हट गया। यह देखकर भगवान गुस्सा हो गए और उसके भाई के प्राण को हर लिए। लोग अंतिम संस्कार के लिए जब भाई को ले जा रहे थे तब उसकी भाभी रोती हुई लोगों से कही, थोड़ी देर रुक जाओ, उसकी बहन आने वाली है। वह अपने भाई का मुख देखे बिना नहीं रह सकती। उसका यह हर दिन का नियम है। तब लोगों ने कहा, आज तो देख लेगी पर कल कैसे देखेगी? रोज के दिन की तरह बहन अपने भाई का मुख देखने के लिए जंगल में निकल दी। जब जंगल में उसने देखा कि सारा रास्ता साफ किया हुआ है तब वह आगे बढ़ी तो उसने देखा कि सिद्धि विनायक को भी वहां से हटा दिया गया है। तब उसने जाने से पहले गणेश जी को एक अच्छे स्थान पर रखकर उन्हें स्थान दिया और हाथ जोड़कर बोली, हे गणेश महाराज, मेरे जैसा अमर सुहाग और मेरे जैसा अमर पिहर सबको देना। और फिर इतना कहकर आगे निकल गई।
लड़की की बात सुनकर भगवान गणेश सोच में पड़ गए। अगर मैं इसका नहीं सुना तो मुझे कौन मानेगा, हमें कौन पूजेगा। तब सिद्धि विनायक ने उसे पीछे से आवाज दिया कि बेटी, इस खेजड़ी की 7 पत्तियां ले जा और उसे कच्चे दूध में घोलकर भाई के ऊपर छींटा मार देना, वह उठकर बैठ जाएगा। यह सुनकर जब बहन पीछे मुड़ी तो उसने देखा कि वहां तो कोई नहीं है, लेकिन फिर भी उसके दिल से आवाज आई, जो मैंने सुना वैसे ही करती हूँ, देखा जाए क्या होता है। इतना सोचकर वह 7 खेजड़ी की पत्तियां लेकर अपने भाई के घर पहुंची। उसने देखा वहां कई लोग बैठे हुए हैं। भाभी बैठी रो रही है और पास में ही भाई का लाश रखा हुआ है। तब उसे रास्ते में जो आवाज सुनाई दी थी वही बात याद आई और उसने वैसा ही किया जैसे उसने सुना था। उसने खेजड़ी की 7 पत्तियों को बताए हुए नियम के तहत भाई के ऊपर इस्तेमाल किया। तब उसका भाई उठकर बैठ गया। भाई बोला बहन से, मुझे तो बहुत ही गहरी नींद आ गई थी। तब बहन बोली यह नींद किसी दुश्मन को भी ना आए, और उसने सारी बात अपने भाई को बता दी। हे गणेश महाराज, जैसे आपने उस बहन की सुनी वैसे ही कहानी कहने वाले, हुक्कारे भरने वाले सभी की परिवार की सुनना और सभी के परिवार की रक्षा करना। सभी प्रेम से बोलिए गणेश महाराज की जय हो। प्रेम से बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय, विष्णु भगवान की जय, उमापति शंकर भगवान की जय। अब सुनिए कथा। भगवान श्री कृष्ण जी एक दिन अपने माता से कहने लगे कि इस भूमंडल पर एक अत्यंत प्रसिद्ध राजा चंद्रहास से पालित अनेक प्रकार के रत्नों से परिपूर्ण कातिका नाम की एक नगरी थी। वहां पर धनेश्वर नाम का एक ब्राह्मण था और उसकी स्त्री अति सुशीला रूपवती थी। दोनों ही उस नगरी में बड़े प्रेम के साथ रहते थे। घर में धन धान्य आदि की कोई कमी नहीं थी। उनको एक बड़ा दुख था कि उनका कोई भी संतान नहीं था। इस दुख से वह अत्यंत दुखी रहते थे। एक समय एक बड़ा तपस्वी योगी उस नगरी में आए। वह योगी उस ब्राह्मण के घर को छोड़कर अन्य सब घरों से भिक्षा लाकर भोजन किया करते थे, पर रूपवती से वह कभी भी भिक्षा नहीं लिया करते थे। उस योगी ने एक दिन रूपवती से भिक्षा ना लेकर किसी अन्य घर से भिक्षा लेकर गंगा किनारे जाकर भिक्षान को प्रेम पूर्वक खा रहे थे कि धनेश्वर ने योगी का यह सब कार्य किसी प्रकार से देख लिया। अपनी भिक्षा के अनादर से दुखी होकर धनेश्वर योगी से बोला, हे महात्मन, आप सब घरों से भिक्षा लेते हैं परंतु मेरे घर की भिक्षा कभी भी नहीं लेते, इसका क्या कारण है? योगी कहने लगे कि निसंतान के घर की भीख पतितों के अन्न के तुल्य होती है और जो पतितों का अन्न खाता है वह भी पतित हो जाता है। चूंकि तुम निसंतान हो अतः पतित हो जाने के भय से मैं तुम्हारे घर की भिक्षा नहीं लेता हूँ। धनेश्वर यह बात सुनकर अपने मन में बहुत दुखी हुआ और हाथ जोड़कर योगी के पैरों में गिर पड़ा तथा अर्थ भाव से कहने लगा, हे महाराज, यदि ऐसा है तो आप मुझको पुत्र प्राप्ति का कोई उपाय बताए। आप सर्वज्ञ है, मुझ पर अवश्य ही यह कृपा कीजिए।
धन की मेरे घर में कोई कमी नहीं, परंतु मैं पुत्र न होने के कारण अत्यंत दुखी रहता हूँ। आप मेरे इस दुख का हरण करें। आप सामर्थ्यवान हैं। यह सुनकर योगी कहने लगे, हे ब्राह्मण, तुम चंडी की आराधना करो। घर आकर उसने अपनी स्त्री से सब वृत्तांत कहा और स्वयं तप के निमित्त वन में चला गया। वन में जाकर ब्राह्मण ने माँ चंडी की उपासना की और उपवास भी किया। चंडी ने 16वें दिन उसको सपने में दर्शन दिया और कहा, हे धनेश्वर, जा, तेरे घर पुत्र होगा, परंतु वह 16 वर्ष की आयु में मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। यदि तुम दोनों स्त्री पुरुष 32 पूर्णमासियों का व्रत विधि पूर्वक करोगे तो वह दीर्घ आयु होगा। जितनी तुम्हारी सामर्थ्य हो, आटे के दिए बनाकर भगवान शिव का पूजन करना, परंतु पूर्णमासी को 32 जौ जाने चाहिए। प्रातः काल होने पर इस स्थान के समीप ही तुम्हें एक आम का वृक्ष दिखाई देगा। उस पर तुम चढ़कर एक फल तोड़कर शीघ्र अपने घर को चले आना। अपनी स्त्री से सब वृत्तांत कहना। ऋतु स्नान के पश्चात वह स्वच्छ होकर श्री शंकर जी का ध्यान करके उस फल को खा लेगी। तब शंकर भगवान की कृपा से उसको गर्भ हो जाएगा। जब वह ब्राह्मण प्रातःकाल उठा तो उसने उस स्थान के पास ही एक आम का वृक्ष देखा, जिस पर एक अत्यंत सुंदर आम का फल लगा हुआ था। उस ब्राह्मण ने उस आम के वृक्ष पर चढ़कर उस फल को तोड़ने का प्रयास किया, परंतु वृक्ष पर चढ़ नहीं पाया। तब तो उस ब्राह्मण को बहुत चिंता हुई और विघ्न विनाशक श्री गणेश भगवान की वंदना करने लगा। हे दयानिधे, अपने भक्तों के विघ्नों का नाश करके उनके मंगल कार्यों को करने वाले, दुष्टों का नाश करने वाले, रिद्धि सिद्धि के देने वाले, आप मुझ पर कृपा करके इतना बल दीजिए कि मैं अपने मनोरथ को पूर्ण कर सकूं। इस प्रकार भगवान गणेश की प्रार्थना करने पर उनकी कृपा से धनेश्वर वृक्ष पर चढ़ गया और उसने एक अति सुंदर आम का फल देखा। उसने विचार किया कि जो वरदान से फल मिला था वह यही है और कोई फल दिखाई नहीं देता। उस धनेश्वर ब्राह्मण ने जल्दी से उस फल को तोड़कर अपनी स्त्री को लाकर दे दिया और उसकी स्त्री ने अपने पति की कथा अनुसार उस फल को खा लिया और वह गर्भवती हो गई। देवी जी की असीम कृपा से उसे एक अत्यंत सुंदर पुत्र उत्पन्न हुआ, जिसका नाम उन्होंने देवीदास रखा। माता पिता के हर्ष और शौक के साथ वह बालक शुक्ल पक्ष की चंद्रमा की भांति अपने पिता के घर में बढ़ने लगा। भवानी की कृपा से वह बालक बहुत ही सुंदर, सुशील और विद्या पढ़ने में बहुत ही निपुण हो गया। दुर्गा जी की आज्ञा अनुसार उसकी माता ने 32 पूर्णमासी का व्रत रखना प्रारंभ कर दिया, जिससे उसका पुत्र बड़ी आयु वाला हो जाए। 16वां वर्ष लगते ही देवीदास के माता पिता को बड़ी चिंता हो गई कि कहीं उनके पुत्र की इस वर्ष मृत्यु न हो जाए। इसलिए उन्होंने अपने मन में विचार किया कि यदि यह दुर्घटना उनके सामने हो गई तो वे कैसे सहन कर सकेंगे। अस्तु उन्होंने देवीदास के मामा को बुलवाया
और कहा कि हमारी इच्छा है कि देवीदास 1 वर्ष तक काशी में जाकर विद्या अध्ययन करे और उसको अकेला भी नहीं छोड़ना चाहिए, इसलिए साथ में तुम चले जाओ और 1 वर्ष के पश्चात इसको वापस लौटा लाना। सब प्रबंध करके उसके माता पिता ने काशी जाने के लिए देवीदास को एक घोड़े पर बैठाकर उसके मामा को उसके साथ कर दिया, किंतु यह बात उसके मामा या किसी और से नहीं कही। धनेश्वर ने सपत्नीक अपने पुत्र की मंगल कामना तथा दीर्घ आयु के लिए भगवती दुर्गा की आराधना और पूर्णमासियों का व्रत करना आरंभ कर दिया। इस प्रकार बराबर 32 पूर्णमासी का व्रत पूरा किया। कुछ समय पश्चात एक दिन वह दोनों मामा और भांजा मार्ग में रात्रि बिताने के लिए किसी ग्राम में ठहरे हुए थे। उस दिन उस गांव में एक ब्राह्मण की अत्यंत सुंदरी, सुशीला, विदुषी और गुणवती कन्या का विवाह होने वाला था। जिस धर्मशाला के अंदर वर और उसकी बारात ठहरी हुई थी, उसी धर्मशाला में देवीदास और उसके मामा भी ठहरे हुए थे। संयोगवश कन्या को तेल आदि चढ़ाकर मंडप आदि का कृत्य किया गया, तो लगन के समय वर को धनुवार्थ हो गया। अस्तु वर के पिता ने अपने कुटुंबियों से परामर्श करके निश्चय किया कि यह देवीदास मेरे पुत्र जैसा ही सुंदर है, मैं इसके साथ ही लगन करा दूं और बाद में विवाह के अन्य कार्य मेरे लड़के के साथ हो जाएगी। ऐसा सोचकर देवीदास के मामा से जाकर बोला कि तुम थोड़ी देर के लिए अपने भांजे को हमें दे दो, जिससे विवाह का लग्न का सब कृत्य सुचारू रूप से हो सके। तब उसका मामा कहने लगा कि जो कुछ भी मधुपर्क आदि कन्यादान के समय वर को मिले वह सब हमें दिया जाए, तो मेरा भांजा इस बारात का दूल्हा बन जाएगा। यह बात वर के पिता ने स्वीकार कर लेने पर उसने अपना भांजा वर बनने को भेज दिया और उसके साथ सब विवाह कार्य रात्रि में विधि पूर्वक संपन्न हो गया। पत्नी के साथ वह भोजन न कर सका और अपने मन में सोचने लगा कि न जाने यह किसी स्त्री होगी। वह एकांत में इसी सोच में गर्म निश्वास छोड़ने लगा तथा उसकी आंखों में से आंसू भी आ गए। तब वधू ने पूछा कि क्या बात है, आप इतने उदासीन व दुखी क्यों हो रहे हैं? तब उसने सब बातें जो वर के पिता व उसके मामा में हुई थी उसको बतला दिया। तब कन्या कहने लगी कि यह ब्रह्म विवाह के विपरीत हो कैसे सकता है? देव, ब्राह्मण और अग्नि के सामने मैंने आपको ही अपना पति बनाया है, इसलिए आप ही मेरे पति हैं। मैं आपकी ही पत्नी रहूंगी, किसी अन्य की कदापि नहीं। तब देवीदास ने कहा, ऐसा मत करिए, क्योंकि मेरी आयु बहुत थोड़ी है। मेरे पश्चात आपकी क्या गति होगी, इन बातों को अच्छी तरह विचार लो। परंतु वह दृढ़ विचार वाली थी, बोली कि जो आपकी गति होगी वह मेरी गति होगी। हे स्वामी, आप उठिए और भोजन करिए, आप निश्चय ही भूखे होंगे। इसके बाद देवीदास और उसकी पत्नी दोनों ने भोजन किया तथा शेष रात्रि वो सोते रहे। प्रातःकाल देवीदास ने अपनी पत्नी को
तीनों नगों से जड़ी हुई एक अंगूठी दी, एक रुमाल दिया और बोला, हे प्रिय, इसे लो और संकेत समझकर स्थिर चित हो जाओ। मेरा मरण और जीवन जानने के लिए एक पुष्प वाटिका बना लो, उसमें सुगंधि वाली एक नव मल्लिका लगा लो, उसको प्रतिदिन जल से सींचा करो और आनंद के साथ खेलो कूदो और उत्सव मनाओ। जिस समय और जिस दिन मेरा प्रांत होगा ये फूल सूख जाएंगे, और जब यह फिर हरे हो जाए तो जान लेना कि मैं जीवित हूँ। यह बात निश्चय करके समझ लेना, इसमें कोई संशय नहीं है। यह समझाकर वह चला गया। प्रातःकाल होते ही वहाँ पर गाजे बाजे बजने लगे, और जिस समय विवाह के कार्य समाप्त करने के लिए वर तथा सब बाराती मंडप में आए, तो कन्या ने वर को भली प्रकार से देखकर अपने पिता से कहा कि यह मेरा पति नहीं है, मेरा पति वही है जिनके साथ रात्रि में मेरा पानी ग्रहण हुआ था। इसके साथ मेरा विवाह नहीं हुआ है। यदि यह वही है तो बताइए कि मैंने इसको क्या दिया। मधुपर्क और कन्यादान के समय जो मैंने भूषण आदि दिए थे उन्हें दिखाए, तथा रात में मैंने क्या गुप्त बातें कही थी वह सब सुनाए। पिता ने उसके कथा अनुसार वर को बुलवाया। कन्या की यह सब बातें सुनकर वह कहने लगा कि मैं कुछ नहीं जानता। इसके पश्चात लज्जित होकर वह अपना सा मुंह लेकर चला गया, और सारी बारात भी अपमानित होकर वहां से लौट गई। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे माता, इस प्रकार देवीदास काशी विद्याध्ययन के लिए चला गया। जब कुछ समय बीत गया तो काल से प्रेरित होकर एक सर्प रात्रि के समय उसको डसने के लिए वहां पर आया। उस विषधर के प्रभाव से उसके शयन के स्थान चारों ओर से विष की ज्वाला से विषैला हो गया, परंतु व्रतराज के प्रभाव से उसको काटने न पाया, क्योंकि पहले ही उसके माता ने 32 पूर्णिमा का व्रत कर रखा था। इसके बाद मध्य के समय स्वयं काल वहां पर आया और उसके शरीर से उसके प्राणों को निकलने का प्रयत्न करने लगा, जिससे वह मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। भगवान की कृपा से उसी समय पार्वती जी के साथ श्री शंकर जी वहां पर आ गए। उसको मूर्छित दशा में देखकर पार्वती जी ने भगवान शंकर से प्रार्थना की कि हे महाराज, इस बालक की माता ने पहले 32 पूर्णिमा का व्रत किया था, जिसके प्रभाव से हे भगवान आप इसको प्राण दान दे। भवानी के कहने पर भक्त वत्सल भगवान श्री शिव जी ने उसको प्राण दान दे दिया। इस व्रत के प्रभाव से काल को भी पीछे हटना पड़ा और देवीदास स्वस्थ होकर बैठ गया। उधर उसकी स्त्री उसके काल की प्रतीक्षा किया करती थी। जब उसने देखा कि उस पुष्प वाटिका में पत्र पुष्प कुछ भी नहीं रहे तो उसको अत्यंत आश्चर्य हुआ, और जब वह वैसे ही हरी भरी हो गई तो वह जान गई कि वह जीवित हो गए हैं। यह देखकर वह बहुत प्रसन्न मन से अपने पिता से कहने लगी कि पिताजी, मेरे पति जीवित हैं, आप उनको ढूंढिए। जब 16वां वर्ष व्यतीत हो गया तो देवीदास भी अपने मामा के साथ काशी चल दिया। इधर उसे ससुर उसको ढूंढने के लिए अपने घर से जाने वाले ही थे कि वह दोनों मामा भांजा वहां पर आ गए। उसको आया देखकर उसका ससुर बड़ी प्रसन्नता के साथ अपने घर में ले आया।
उस समय नगर के निवासी भी वहां इकट्ठे हो गए और सबने निश्चय किया कि अब से ही इसी बालक के साथ इस कन्या का विवाह हुआ था। उस बालक को जब कन्या ने देखा तो पहचान लिया और कहा कि यह वही है जो संकेत करके गया था। तदुपरांत सभी कहने लगे कि भला हुआ जो यह आ गया, और सब नगर वासियों ने आनंद मनाया। श्री कृष्ण जी कहने लगे कि इस प्रकार धनेश्वर 32 पूर्णिमाओं के व्रत के प्रभाव से पुत्रवान हो गया। जो भी स्त्रियां इस व्रत को करती है वे जन्म जन्मांतर में वैधव का दुख नहीं भोगती और सदैव सौभाग्यवती रहती है। यह मेरा वचन है, इसमें कोई संदेह नहीं। यह व्रत पुत्र पौत्रों को देने वाला तथा संपूर्ण मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला है। 32 पूर्णिमाओं के व्रत करने से व्रती की सब इच्छाएं भगवान शिव जी की कृपा से पूर्ण हो जाती है। तो प्रेम से बोलिए उमापति शंकर की जय हो, श्री कृष्ण भगवान की जय हो, माँ भवानी की जय हो। प्राचीन काल में एक शहर में एक राजा रहा करता था। राजा बहुत ही धनवान और शक्तिशाली था। राजा अपनी प्रजा से बहुत प्रेम किया करता था। प्रजा भी अपने राजा से बहुत प्रेम किया करते थे और अपने राजा की हर बातों का पालन किया करते। राजा के राज्य में सभी लोग मिलजुल कर रहा करते थे। राजा का नाम अश्वपति था। राजा का विवाह एक बहुत ही सुंदर स्त्री से हुआ था। विवाह के कुछ समय पश्चात राजा और रानी को एक पुत्री की प्राप्ति हुई। राजा पुत्री पाकर बहुत प्रसन्न था। राजा अपनी पुत्री से बहुत प्रेम किया करता था। राजा की पुत्री बहुत सुंदर और आकर्षक थी। राजा ने अपने पुत्री का नाम सावित्री रखा था। राजा ने अपनी पुत्री का पालन पोषण बहुत अच्छे तरीके से किया था। राजा ने सावित्री को शिक्षा, संगीत और कई कलाओं में निपुण बनाया। धीरे धीरे सावित्री का बचपन बीतता गया और वह बड़ी हो गई, जिसके बाद राजा ने अपनी पुत्री का विवाह करने के लिए उसके लिए एक अच्छा वर को तलाश करना शुरू कर दिया। राजा के पड़ोसी राज्य पर एक बहुत ही प्रतापी राजा रहा करता था, जिसका नाम धूम्रसेन था। उसका एक पुत्र था, जिसने अपने पुत्र का नाम सत्यवान रखा था। सावित्री का विवाह राजा ने धूम्रसेन के लड़के सत्यवान के साथ कराने का निर्णय ले लिया और कुछ ही दिनों में अपनी पुत्री सावित्री का विवाह सत्यवान से करवा दिया। एक दिन भगवान नारद जी सावित्री के पिता के पास आए और कहने लगे कि तुमने अपनी पुत्री सावित्री का विवाह जिस युवक से कराया है उसके भाग्य में अल्प आयु का योग है और वह 1 साल के अंदर ही मर जाएगा। नारद मुनि की बातें सुन सावित्री के पिता बहुत डर गए, जिसके बाद सावित्री के पिता ने सावित्री को जाकर नारद जी के द्वारा कही हुई बातें को बता दी और अपनी पुत्री सावित्री से कहने लगे कि तुम कोई दूसरा विवाह कर लो। लेकिन सावित्री ने ऐसा करने से मना कर दिया और अपने पिता से कहने लगी कि मैं दूसरा विवाह नहीं करूंगी, मेरा एक विवाह हो चुका है, मैं अपने पति सत्यवान के साथ ही रहूंगी। सत्यवान अपने माता पिता के साथ जंगल में रहा करता था। सावित्री भी अपने पति सत्यवान के साथ जाकर जंगल में रहने लगी और कुछ समय पश्चात देखते 1 साल बीत गया और नारद जी के द्वारा बताया हुआ समय नजदीक आ गया। सावित्री को यह बात पहले से ही पता थी। उसके पिताजी ने उसको सत्यवान के बारे में बता दिया था, जिसके कारण सावित्री ने पहले से ही अपने पति की लंबी आयु के लिए व्रत रखना शुरू कर दिया था। वह दिन भी आ गया जिस दिन के बारे में नारद जी ने बताया था। सावित्री के पति सत्यवान लकड़ियां काटने के लिए जा रहे थे, जिसके पीछे पीछे सावित्री भी जाने लगी।
सावित्री के पति सत्यवान जैसे ही बरगद के पेड़ पर चढ़ने लगे तो उनके सर पर बहुत तेज दर्द होना शुरू हो गया, जिसके बाद वह तुरंत बरगद के पेड़ से नीचे आ गए। जब सावित्री ने देखा कि उनके पति सत्यवान के सर में बहुत तेज दर्द हो रहा है, तो सावित्री ने अपने पति सत्यवान को अपनी गोद पर सिर रखकर लेटा लिया। और जैसे ही सत्यवान की मृत्यु का समय आ गया, तब सावित्री ने देखा कि आसमान से यमराज अपने दूत के साथ सत्यवान को लेने के लिए आ रहे हैं और यमराज कुछ ही समय पर पृथ्वी पर पहुंच गए। सत्यवान के पास आकर यमराज ने उसके प्राण को लिए और सत्यवान को अपने साथ ले जाने लगे। अपने पति सत्यवान के प्राण को ले जाते देखकर सावित्री भी यमराज जी के पीछे पीछे आने लगी, जिसके बाद यमराज ने थोड़ी दूर जाकर सावित्री से कहा, तुम यहाँ से चली जाओ, तुम्हारा साथ केवल धरती तक ही था। लेकिन सावित्री ने यमराज की बात नहीं मानी और यमराज के पीछे पीछे चलना शुरू कर दिया। और सावित्री ने यमराज से कहा कि मेरा इनसे विवाह हुआ है और मेरे पति जहाँ जाएंगे मैं भी उनके पीछे पीछे जाऊंगी, यह मेरा कर्तव्य है। सावित्री की बात सुनकर यमराज बहुत खुश हुए और जिसके बाद यमराज ने सावित्री से कहा, मैं तुम्हारी पतिव्रता होने से बहुत खुश हुआ हूँ, जिसके कारण मैं तुमको एक वरदान मांगने का अवसर दे रहा हूँ। जिसके बाद सावित्री ने कहा कि मैं आपसे वरदान के रूप में अपने ससुर की आंखों की रोशनी मांगती हूँ, क्योंकि सत्यवान के पिता आंख से अंधे थे, वह देख नहीं पाते थे। जिसके बाद यमराज ने सावित्री की बात मानकर उनके ससुर की आंखों की रोशनी वापस दे दी और आगे की ओर जाने लगे। लेकिन सावित्री यहाँ भी नहीं रुकी, यमराज के पीछे पीछे जाने लगी। कुछ दिन चलने के पश्चात यमराज ने सावित्री से फिर कहा कि तुम मुझसे एक और वरदान मांग लो। जिसके बाद सावित्री ने यमराज से वरदान रूप में अपने ससुर का खोया हुआ राजकाज वापस मांगा। यमराज ने सावित्री के इस वरदान को भी पूरा कर दिया और उसके ससुर यानी सत्यवान के पिता का खोया हुआ राजकाज वापस दिलवा दिए। और फिर यमराज आगे की ओर जाने लगे, लेकिन फिर भी सावित्री नहीं मानी और यमराज के पीछे जाने लगी। जब यमराज ने देखा कि सावित्री अभी भी पीछे पीछे आ रही है, तो यमराज ने थोड़ी दूर चलने के बाद फिर सावित्री से कहा, तुम एक और वरदान मांगो। जिसके बाद सावित्री ने इस बार बड़ी चालाकी से यमराज से वरदान मांगा और सावित्री ने यमराज से वरदान रूप में मांगा कि आप मुझे 100 पुत्र की माता बनने के वरदान दीजिए। यमराज ने सावित्री के इस वरदान को भी स्वीकार कर लिया और सावित्री को 100 पुत्र की माता बनने का वरदान दे दिया। और जब यमराज ने सावित्री को 100 पुत्रों की माता बनने का वरदान दे दिया, तो यमराज को मजबूरी में आकर सावित्री के पति सत्यवान को पुनः जीवन दान देना ही पड़ा। और फिर यमराज ने सत्यवान को जीवन दान दिया। फिर सावित्री अपने पति सत्यवान को लेकर वापस आ गई। इस प्रकार सावित्री ने यमराज से लड़कर अपने पति सत्यवान को जान से बचा ली और तभी से ही शादीशुदा महिलाएं तभी से अपने पति की लंबी आयु के लिए वट सावित्री का व्रत रखने लगी और पूजा करने लगी। प्रेम से बोलिए यमराज भगवान की जय, सत्यवान सावित्री की जय। धर्मराज भगवान की कथा। एक गांव में 2 सेठानियां थी। एक के घर में बहुत धन था, पर वह दिल से कंजूस थी, और दूसरे के पास धन थोड़ा था, मगर वह दिल से बहुत दयावान थी, बहुत दानी थी। छोटी सेठानी रोज सवेरे उठती, गंगा स्नान करती, तुलसी माता को सींचती, वर पीपल को सींचती और फिर भगवान के मंदिर में जाकर धर्मराज भगवान, सूरज भगवान की कहानी सुनती। एक दिन भगवान के भोग लगाकर अतिथि को जिमाती है।
गाय कुत्ता के लिए ग्रास निकालती है। दूसरी सेठानी इस धर्मात्मा को देखकर हंसती और कहती, पता नहीं दिन भर ये क्या क्या करती है। थोड़े समय बाद दोनों सेठानियों को भगवान का बुलावा आया। धर्मात्मा सेठानी के लिए यमराज भगवान ने अपना विमान भेजा और भगवान को न मानने वाली सेठानी को दूध मारते घसीटते हुए लेते गए। रास्ते में सेठानी दूत से बोली, मुझे भूख लगी है। दूत बोले, अगर तुमने कुछ दिया होगा तो तुम्हें भोजन मिलेगा। सेठानी तो कभी भी किसी को कुछ दिया ही नहीं था, इसीलिए उसे भोजन नहीं दिया गया। अब कुछ दूर आगे बढ़ने पर उसे प्यास लगी। वह फिर से दूत से कहने लगी, मुझे बहुत प्यास लगा है, थोड़ा पानी मिलेगा। दूत बोले, हाँ जरूर, अगर तुमने कभी किसी को पानी पिलाया होगा तभी तुम्हें पानी नसीब होगा। सेठानी ने कभी भी किसी को पानी नहीं पिलाया था, इसलिए उसे दूत पानी नहीं दिए। कुछ दूर आगे बढ़ने पर सेठानी को रास्ते में कांटे चुभने लगे, गर्मी पड़ने लगी, पर दूत तो उसे घसीटते ही ले जा रहे थे। अब सेठानी बहुत पछताने लगी कि मेरे पास सब कुछ था, मगर मैंने कभी दान धर्म नहीं किया। इतने में यमराज भगवान का दरबार आया। तब सेठानी ने देखा कि धर्मात्मा सेठानी भगवान के पास सिंहासन पर बैठी थी। उधर दूसरी सेठानी को तपते हुए कुंड में डाल दिया गया। अब तो सेठानी यमराज भगवान से बोली, हे भगवान, मुझ पर दया करके आप मुझे 1.25 पहर का जीवन दान दीजिए, मैं वापस आकर दंड भोग लूंगी। यमराज भगवान तो बहुत दयालु है। उन्होंने सेठानी पर दया दिखाकर उसे 1 दिन का जीवन दान दे दिया। सेठानी के शरीर में प्राण संचार आते ही पंडितों को बुलाकर सेठानी ने धर्मराज जी की कथा सुनी, सब तरह से दान धर्म किया। इतने में समय पूरा हो गया। अब की बार धर्मराज भगवान ने सेठानी के लिए विमान भेजा। 1.25 पहर के दान धर्म से सेठानी को स्वर्ग मिला। धर्मराज भगवान ने जैसी कृपा सेठानी पर करी वैसी सब पर करना। कहानी कहने वाले, सुनने वाले और हुक्कारे भरने वालों पर सभी पर अपनी कृपा सदा बनाए रखना। तो प्रेम से बोलिए धर्मराज भगवान की जय।